कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी भी कर ही रहे होंगे क्योंकि एग्जाम आ गई है नीट 2020 की। तो और जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने लास्ट चैप्टर फिनिश कर दिया था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आज अपन लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसी को कंटिन्यू रखते हैं कुछ दिन तक। इसके अंदर अपन लोग बहुत सी चीज़ें जानेंगे जो एनसीईआरटी के अलावा होगी, वो चीज़ें भी अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसके अंदर फर्स्ट टर्म आता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन जिसको अपन लोग उत्सर्जन भी बोलते हैं। क्या होता है एक्सक्रेशन, किसको बोलते हैं? ध्यान से देखना, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी के अंदर बनता है, ये टर्म्स याद रखना, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, इनको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन। याद रखना, इट इज रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी को ही बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन। इस टर्म पे थोड़ा फोकस देना। मेटाबॉलिक का मीन्स क्या होता है, ध्यान से समझना। जो अपनी सेल के अंदर, मान लो ग्लूकोज अपनी सेल के अंदर है, अब वो क्या होगा? कैटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, अब वो ब्रेकडाउन होगा उसका। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता हो तो क्या बनता है? CO2 प्लस वाटर बनता है, साथ में एनर्जी भी मिलती है अपन को, लेकिन CO2 प्लस वाटर बनता है। ये जो CO2 होता है और ये जो वाटर होता है, ये क्या है? अभी वेस्ट है, क्योंकि एक्सेसिव बॉडी के अंदर जो वाटर होता है वो भी अपनी बॉडी के लिए क्या होता है? वेस्ट होता है। उसको भी अपन लोग बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, लाइक स्वेट्स के थ्रू हो गया, पसीने के थ्रू जिसको अपन बोलते हैं, ब्रीदिंग करते हैं उसके थ्रू भी अपन लोग वाटर को बाहर निकालते हैं, और यूरिन के थ्रू भी अपन को वाटर बाहर निकालना होता है। क्लियर हो गया? तो ये भी जरूरी है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को ही बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन। ऐसे तो आप बोलोगे कि सर वेस्ट प्रोडक्ट तो अपना जो डिफिकेशन वाला पोर्शन हो गया, मान लो स्टूल हो गया, ठीक है, जो अनडाइजेस्टिव फूड आता है अपन उसको बाहर निकालते हैं, तो क्या वो भी एक्सक्रेशन होता है? नहीं। डिफिकेशन का मीन्स क्या होता है? जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है उसको अपन लोग बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्या वो प्रोडक्ट जो बना था डिफिकेशन के थ्रू, जो स्टूल था, वो सेल के अंदर इंटर होके क्या उसमें कोई कैटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई थी? नहीं हुई। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई थी? नहीं हुई। ऐसे कोई प्रोसेस ही नहीं हुई तो अपन उसको एक्सक्रेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया नहीं ये फंडा? तो याद रखना, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसी को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन अपन लोग कहते हैं। तो बहुत से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी के अंदर जिसको अपन लोग बाहर निकालते हैं, लाइक एक तो CO2 वगैरह हो गया, ठीक है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वाटर, आयंस, ये सभी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बॉडी से अपन इनको बाहर निकालते रहते हैं। CO2 जो होता है वो कार्बनिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, याद रखना। कैसा होता है वो? कार्बनिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया जो होता है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वो क्या होता है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अपन इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में लास्ट में CO2 के बारे में अपन लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ना? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर ही निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रेशन अपन लोग बोलते हैं। एक टर्म्स और अपन लोग इसके अंदर जानेंगे, होम्योस्टेसिस। क्या होता है होम्योस्टेसिस? ध्यान से समझना इस चीज को, ये भी अच्छा पॉइंट है, समझना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि होम्योस्टेसिस एंड ऑस्मो रेगुलेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो होम्योस्टेसिस होता है और एक ऑस्मो रेगुलेशन होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से समझना। होम्योस्टेसिस का मीन्स क्या होता है? अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो इंटरनल जो वातावरण होता है बॉडी का, उसके अंदर जो सब्सटेंस है, बॉडी के अंदर जितने भी सब्सटेंस है उनका कांस्टेंट बनाए रखना ही क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। उनको फिक्स एक अमाउंट के अंदर रखना है, एक फिक्स क्वांटिटी के अंदर बॉडी में बनाए रखना है, कांस्टेंट बनाए रखना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस बोलते हैं। इसी के अंदर दोनों टर्म्स आते हैं, क्या क्या आपने सुना भी होगा नाम, अगर नहीं सुना तो सुन लो। एक आता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक होता है थर्मो रेगुलेशन।
अब इन दोनों में क्या होता है, ध्यान से देखना, थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन ये होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? ये होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस के पार्ट होते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन किसको बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी के अंदर वाटर एंड आयंस के बीच में जो कांस्टेंट होता है, इनकी जो अमाउंट होती है वो फिक्स होनी चाहिए, यानी कि वाटर एंड आयंस को कांस्टेंट बनाए रखना ही क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। आयंस एंड वाटर की जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होती है, उसको कांस्टेंट बनाए रखना ही क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। वहीं अगर बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन की, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखना। तो इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। थर्मो टर्म्स किसके लिए आता है? टेम्परेचर के लिए, ठीक है। थर्मो टर्म्स किसके लिए आता है? टेम्परेचर। रेगुलेशन का मतलब आपको पता है, बनाए रखना, कांस्टेंट बनाए रखना उसको। क्लियर हो गया ना? एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? जो अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। जैसे बहुत से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। वहीं बात करते हैं होम्योस्टेसिस की, तो अपनी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर जो पदार्थ होती है, जो सब्सटेंस होती है, उनको एक फिक्स अमाउंट के अंदर बनाए रखना, एक कांस्टेंट वैल्यू के अंदर उसको बनाए रखना, क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। इसके अंदर आता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? पानी यानी वाटर एंड आयंस का बैलेंसिंग ही क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन। वहीं अगर बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन की, तो थर्मो का मीन्स क्या होता है? टेम्परेचर। तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर, जो सर्टेन टेम्परेचर बना हुआ है बॉडी का, उसको मेंटेन करे रखना, उसको बनाए रखना क्या कहलाता है? थर्मो रेगुलेशन। बोलो क्लियर हुआ इतना? ओके। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट अपन को याद रखना, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इन तीनों के बारे में अभी अपन लोग जानेंगे अच्छे से, और इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल है जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, कौन से एनिमल है जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, और कौन से एनिमल है जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। बोलो क्लियर हुआ इतना? रफ करते हैं इनको। ओके, तो याद रखना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट अगर पूछे तो तीन है अपने सिलेबस के अंदर, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। आपको मैं बता दूं, ये तीनों ही नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर बनते हैं, यानी हमारे अंदर यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया तीनों ही बनते हैं। लेकिन जो मोस्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजीनियस, वो यूरिया होता है, जिसको अपन लार्ज अमाउंट में अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके, चलिए वन बाय वन अपन इनकी बात करते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की एक साथ ही पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्ट की अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ध्यान से समझना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अमोनिया एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसको बाहर निकालने के लिए वाटर की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होती है। अमोनिया को अपन क्या बोलते हैं? हाईली टॉक्सिक। अमोनिया कैसा होता है? हाईली टॉक्सिक होता है, बहुत ही ज़्यादा ये विषाक्त होता है, पॉइजनस होता है। क्लियर हो गया? विषाक्त इसे हिंदी में बोलते हैं। ओके, वाटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ये सोल्यूबल होता है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, पानी में बहुत जल्दी ये घुल जाता है। अब इसको निकालने वाले, यानी कि इसको उत्सर्जित करने वाले जो एनिमल होते हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, उनको बोलते हैं अमोनोटैलिक एनिमल। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? अमोनोटैलिक एनिमल। और ऐसे इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? यानी कि अमोनिया को एक्सक्रीशन करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एमोनोटैलिज्म। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एमोनोटैलिज्म। क्लियर हो गया? तो अमोनोटैलिक किसको बोलते हैं? उन एनिमल को बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एमोनोटैलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? एमोनोटैलिज्म।
बोलो क्लियर हो गया ना। प्रोसेस को आए तो टेलीज में लगा देना है, और एनिमल को आए तो इक लगा देना लास्ट में। क्या लगाना है अपन को? इक लगाना है। तो ये आपको याद रखना है। एनिमल्स के लिए आए कि कौन से एनिमल ये एक्सक्रीट करते हैं तो लास्ट में इक लगेगा। अगर जो प्रोसेस होती है तो उसके लास्ट में क्या लगेगा? सफिक्स इज्म लगता है। इतना ज्यादा हाईली टॉक्सिक होने के कारण इसको बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत ही जल्दी निकालना भी जरूरी है। इसको निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, पानी की बहुत ज्यादा अमाउंट लगती है। लाइक 1 ग्राम अमोनिया एक्सक्रीट करने के लिए 300 से 500 ml वाटर की रिक्वायर्ड होती है। मतलब आधा लीटर लगभग पानी चाहिए भैया केवल 1 ग्राम अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो गई वाटर की, यानी कि अपने अंदर या फिर जो बर्ड वगैरह इंसेक्ट वगैरह होते हैं इनके अंदर तो अमोनिया को एक्सक्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो गया। क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर अगर 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए आधा लीटर पानी चाहिए तो भैया अपनी बॉडी का तो पानी बचेगा ही नहीं, फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा बहुत ही जल्दी। क्लियर हो गया। अमोनिया बनती तो है लेकिन वो लीवर के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है? यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब कौन से एनिमल है जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं? तो ऑब्वियसली जो पानी में रहेंगे, क्योंकि पानी की मात्रा इनको ज्यादा चाहिए। ऑब्वियसली जो वाटर में रहते हैं यानी मोस्टली एक्वाटिक एनिमल, मोस्टली एक्वाटिक एनिमल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोनी फिश। और इसको आप स्टार मार्क कर लेना। बोनी फिश यानी कि जो अस्थिल मछली होती है वो अमोनिया सिक्रेशन करती है। वो क्या करती है? अमोनिया का सिक्रेशन करती है। एम्फीबिया भी करता है। कौन? मेंढक का जो लार्वा होता है, ठीक है, फ्रॉग का जो लार्वा होता है वो पानी में ही रहता है और वो अमोनिया सिक्रेट करता है। मेंढक होता क्या है? एम्फीबिया होता है फ्रॉग, लेकिन वो क्या सिक्रेट करता है? अमोनिया। केवल और केवल लार्वा, अडल्ट नहीं करता, अडल्ट यूरिया करता है। चलो आगे पढ़ते हैं। ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया इतना? ओके। यूरिया की बात करते हैं तो भैया अपने बॉडी के अंदर यूरिया ही एक्सक्रीट होती है। तो यूरिया जो होती है वो मॉडरेट टॉक्सिक होती है, मतलब ना तो ज़्यादा होता है और ना ही कम होता है, वो मॉडरेट टॉक्सिक होता है। ठीक है, ओके। इसके अंदर बात करते हैं ऐसे एनिमल जो यूरिया सिक्रेट करते हैं, सॉरी जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? यूरियोटैलिक एनिमल। उनको क्या बोलते हैं अपन लोग? यूरियोटैलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं तो याद रखना, यूरियोटैलिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग? यूरियोटैलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? यूरियोटैलिज्म। ये थोड़ा सा स्पेलिंग सही नहीं है। ठीक है, यूरियोटैलिज्म। अब कैसे याद रखना है, ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या आ रहा है? अमोनो टर्म्स आ रहा है। अमोनो का मतलब अमोनिया से आपको लिंक करना है। इसको भी अंदर भी किसका आ रहा है? अमोनो टर्म्स आ रहा है। सॉरी, इसके अंदर भी क्या आ रहा है? अमोनो टर्म्स आ रहा है। तो इसको आपको अमोनिया से लिंक करना है। वही अगर बात करता हूं यूरियो, तो इसको किससे टर्म्स लिंक करना है आपको? यूरिया से। तो यूरियोटैलिक हो या फिर यूरियोटैलिज्म हो, याद रखना यूरिया से कोरिलेट करना है। अमोनो टर्म्स किससे आएगा? अमोनिया से। यूरियो या फिर यूरियोटैलिक या फिर यूरियोटैलिज्म हो तो किससे लिंक करना है आपको? यूरिया से। ओके, इसके अंदर बात करते हैं तो 1 ग्राम यूरिया बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए 50 ml वाटर की रिक्वायर्ड होती है। 50 ml जल की आवश्यकता होती है। कितने ग्राम? ओनली 1 ग्राम यूरिया का एक्सक्रीट करने के लिए। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, ध्यान से देखना। एक तो मैमल्स हो गया, अपने अंदर क्या बनता है? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अपन लोग। और मैमल्स हो गए, मैमल्स के बाद में एम्फीबिया हो गया। एम्फीबियस में याद रखना है फ्रॉग का केस। फ्रॉग के अंदर जो लार्वा होता है वो तो क्या सिक्रेट करता है? अमोनिया। याद रखना इस चीज को। और जो एडल्ट होता है और वो क्या सिक्रेट करता है? यूरिया। तो इसको स्टार मार्क कर लेना। फ्रॉग के केस के अंदर मेंढक जो होता है वो लार्वा स्टेज के अंदर तो क्या एक्सक्रीट करता है? अमोनिया। और एडल्ट वाला क्या एक्सक्रीट करता है? भैया यूरिया एक्सक्रीट करता है। बोलो इतना क्लियर हो गया? मैमल्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया। मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस क्या होते हैं? यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं। बोलो इतना क्लियर हो गया अच्छे से? कोई दिक्कत इसके अंदर? एक चीज और,
बोनी फिश तो क्या सिक्रेट करती है, क्या एक्सक्रीट करती है? अमोनिया। अगर कार्टिलेजिनियस फिश की बात करते हैं अपन लोग, कार्टिलेजिनियस फिश की बात करते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश जो होती है वो यूरिया एक्सक्रीट करती है। अब दोनों टर्म्स को याद रखना है, बोनी फिश अमोनिया, कार्टिलेजिनियस फिश यूरिया। अस्थिल जो मछली होती है वो तो अमोनिया एक्सक्रीट करती है, ठीक है, और जो उपास्थिल मछली होती है, कार्टिलेजिनियस फिश होती है, वो यूरिया एक्सक्रीट करती है। इट इज क्लियर? एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से भाई, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं यूरिक एसिड की, जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। लिस्ट टॉक्सिक होता है। अगर मैं इसका टॉक्सिसिटी का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन होगा? ध्यान से, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा भैया अमोनिया, उसके बाद यूरिया, और सबसे कम टॉक्सिक कौन होता है? यूरिक एसिड होता है। ओके, ऐसे एनिमल जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, उन एनिमल को क्या बोलते हैं अपन लोग? यूरिको टैलिक एनिमल। उन एनिमल को क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक एनिमल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिज्म। अब देखो याद करने का तरीका, इसको ध्यान से समझना। URI, ठीक है, URIC, लाइक यूरिक आ रहा है, इसके अंदर भी यूरिक आ रहा है, ठीक है, तो ये किसके कोरिलेट हो गया? यूरिक एसिड से। यूरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर देखना URE है, याद रखना इसमें क्या है? URE, तो ये किसको कोरिलेट कर रहा है? यूरिया को। अमोनिया के अंदर डायरेक्टली आपको पता चल रहा है, ऐसे आपको याद रखना है तीनों को। क्लियर हो गया? तो यूरिक एसिड के एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। इसके भी एग्जांपल भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। रेप्टाइल्स भी क्या करते हैं? यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। बर्ड्स, पक्षी वगैरह होते हैं, वो भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर हो गया? एक मोलस्का भी होता है, जो मोलस्का है वो भी यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट करता है। अगर आपने सुना होगा नाम, जिसको बोलते हैं अपन लोग पाइला नाम सुना होगा। पाइला का एग्जाम्पल एक बार आया हुआ क्वेश्चन के अंदर, वो भी यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है। बोलो इतना क्लियर हुआ अच्छे से? इनका जो एग्जाम्पल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूरिक एसिड की बात करता हूं तो इसके अंदर भी बता दूं, 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए, 1 ग्राम को एक्सक्रीट करने के लिए 10 ml वाटर की रिक्वायर्ड होती है, 10 ml जल की आवश्यकता होती है 1 ग्राम यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए। तो इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट होता है बॉडी से, ठीक है, सेमी सॉलिड। इंसेक्ट वगैरह, रेप्टाइल्स, मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। बर्ड्स भी क्या करते हैं? यूरिक एसिड ही एक्सक्रीट करते हैं। बोलो क्लियर हो गया? कोई डाउट है? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, तो याद रखना, हाईली टॉक्सिक, मॉडरेट टॉक्सिक, लिस्ट टॉक्सिक। अमोनोटैलिक एनिमल, यूरियोटैलिक एनिमल, यूरिकोटैलिक एनिमल, अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म एंड यूरिकोटैलिज्म। एग्जाम्पल्स भैया इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? ले लिया? ओके। अब अपन लोग बात करते हैं, सभी एनिमल्स के अंदर किडनी तो है नहीं भैया, तो कौन कौन से एनिमल के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, उन सभी की बात करते हैं अपन लोग, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग, अदरवाइज नहीं है। और पढ़ना आपको ये भैया दूसरा नहीं आएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, अच्छे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अपन लोग चलते हैं लोअर एनिमल से हायर एनिमल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। लोअर एनिमल्स, जैसे स्टार्ट करते हैं 1 by 1। लोअर एनिमल्स की बात करते हैं, लाइक प्रोटोजोवंस या फिर पॉरीफेरा,
निडेरिया जिसको सिलेंटेटा बोलते हैं, निडेरियंस, इनके अंदर एक्सक्रेटरी जो ऑर्गन होता है, ये जो एक्सक्रेशन करते हैं वो अपनी सिंपल बॉडी वॉल के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? बॉडी वॉल के थ्रू करते हैं। यहां पर मैं प्रोटोजोआ के लिए बता दूं, ये सिंगल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल सेल होते हैं। इनके अंदर जो एक्सक्रेशन होते हैं वो इनकी बॉडी वॉल क्या रहेगी, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। इनकी बॉडी वॉल क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा प्रोटोजोन्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सक्रेशन करते हैं। तो इनका जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी इनका क्या है? बॉडी वॉल है। ओके, ठीक है सर, हो गया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी वॉल के थ्रू सबके अपन लोग बात करेंगे। ये जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है सबको आपको याद रखना है। उसके बाद अपन लोग बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस। प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है? याद रखना, ज्वाला कोशिका, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है ज्वाला कोशिका, हिंदी में आपको याद रखना है। फ्लेम सेल, जिसको अपन लोग ज्वाला कोशिका बोलते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थेस याद रखना, इसमें क्या होता है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन फ्लेम सेल होते हैं। ओके सर, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग एस्केल्मेंथेस। एस्केल्मेंथेस के अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? रेनेट सेल। क्या होता है वो? रेनेट कोशिका होती है इनके अंदर। रेनेट सेल, रेनेट कोशिका एस्केल्मेंथेस के अंदर होती है। बिल्कुल सर, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एस्केल्मेंथेस के बाद क्या रहता है? एनेलिडा। एनेलिड्स की बात करते हैं, ध्यान से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनेलिड्स वाला, और ये आपको आना ही आना चाहिए। इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होती है बच्चों के। इनके अंदर आता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या आता है इनके अंदर? नेफ्रीडिया। ध्यान से समझना, एनेलिडा में तो क्या हो गया? नेफ्रीडिया हो गया। और अपना जो अपनी किडनी का जो स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? नेफ्रॉन है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया नेफ्रॉन और नेफ्रीडिया, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनेलिड्स की जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? नेफ्रीडिया होता है। और जो नेफ्रॉन जो होता है वो अपनी किडनी की एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। बोलो क्लियर हो ना? नेफ्रॉन और नेफ्रीडिया में डिफरेंस याद रखना, इस चीज को एक ही मत कर देना, ठीक है? वहीं वरना आप देखो कि ऑप्शन के अंदर पहला नेफ्रॉन है, कि आप सीधा नेफ्रॉन टिक कर दो, ऐसा नहीं करना। इसके अंदर क्या आ गया? एनेलिड्स वगैरह भी आ गया। ओके, अब अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर ऑर्थोपोड्स की। किसकी बात करते हैं? ऑर्थोपोडा की। तो मैं इधर कर रहा हूं ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोडा की बात करते हैं, ध्यान से देखना। ऑर्थोपोड्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट वाला है, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इंसेक्ट की बात करते हैं। इंसेक्ट हो गया, क्रिस्टेशियन हो गया, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? तो इंसेक्ट के केस में याद रखना, मेल पिजियन ट्यूबुल्स। मेल पिजियन ट्यूबुल्स इसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं क्रिस्टेशियंस के अंदर, तो क्रिस्टेशियंस के अंदर जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, अच्छा इसके अंदर एक और होता है। क्या? इसके अंदर एक और होता है एरेक्निड्स, वो भी लिख देते हैं। क्या होता है इसके अंदर एक और? एरेक्निड्स। ओके, तो क्रिस्टेशियन के अंदर बात करते हैं अपन लोग। क्रिस्टेशियन का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन था वो होता है हरित ग्रंथि। हिंदी में क्या लिखा होता है? हरित ग्रंथि। इसमें क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन ग्लैंड। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? ग्रीन ग्लैंड, हरित ग्रंथि। वहीं अगर बात करते हैं एरेक्निड्स के अंदर, तो इसके अंदर होता है कॉक्सल ग्लैंड। क्या होता है इसके अंदर? कॉक्सल ग्लैंड। तो आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट, क्रिस्टेशियंस एंड एरेक्निड्स के जो एग्जांपल्स है, इनके अंदर इनके जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है उनके नाम इंपॉर्टेंट है। तो इनके नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है तीनों के।
इंसेक्ट के अंदर मेलपीजियन ट्यूबुल्स यानी मेलपीजियन नलिका होती है। क्रस्टेशियंस के अंदर ग्रीन ग्लैंड यानी कि हरित ग्रंथि होती है। वहीं एरेक्निड्स की बात करें तो इनके अंदर कॉक्सल ग्लैंड होता है। क्या होता है इनके अंदर? कॉक्सल ग्लैंड। इतना क्लियर हो गया। लोअर एनिमल्स के आपने देखा, ठीक है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का देखा, एस्केलेमिन्थेस का देखा, एनालिड्स का देखा, देन आर्थ्रोपोड्स का देखा। अब बात करते हैं मोलस्का की। अब बात किसके करते हैं अपन लोग? मोलस्का की। मोलस्कस या फिर मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं? इनके अंदर होता है कैबर्स ग्लैंड। क्या होता है इनके अंदर? कैबर्स ग्लैंड यानी कैबर की ग्रंथि। तो मोलस्का का आपको याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है? कैबर्स ग्लैंड होता है। इनके बाद और क्या आता है? ओके, इसी के अंदर लिख देते हैं जी। मोलस्का के बाद में आता है इकाइनोडर्मेट्स। क्या आता है? इकाइनोडर्म्स आते हैं। इकाइनोडर्मेट्स आते हैं। इकाइनोडर्म्स के अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होता नहीं है। क्या कोई स्पेशल? ये एक्सक्लूसिवली क्या बोलते हैं इनको? मेराइन यानी समुद्री जल होते हैं, ये खारे पानी के अंदर रहते हैं इकाइनोडर्म्स। इनके अंदर कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। लेकिन इनके जो लोकोमेंट्री ऑर्गन होते हैं, इनके जो चलने वाले जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, लोकोमेंट्री जो ऑर्गन होते हैं वही एक्सक्रेशन का काम करते हैं। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? ट्यूब फिट बोलते हैं। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं भैया? ट्यूब फिट बोलते हैं। उसको अपन लोग ट्यूब फिट बोलते हैं। बोलो इकाइनोडर्म्स का भी याद हो गया? अरे क्लियर हो गया इकाइनोडर्म्स का भी? ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर हेमिकॉर्डेट्स के अंदर। क्या बात करते हैं इसके अंदर अपन लोग? हेमिकॉर्डेट्स। यहीं पे लिख रहे हैं हेमिकॉर्डेट्स की बात करते हैं। हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? ध्यान से, प्रोबोसिस ग्लैंड। क्या होता है इनके अंदर? प्रोबोसिस ग्लैंड। और ये आपको याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबोसिस ग्लैंड अगर आपने फाइलम पढ़े होंगे हेमिकॉर्डेट्स तो उसके अंदर आपको दिख गया होगा, ठीक है। प्रोबोसिस ग्लैंड इनके अंदर होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड इनके अंदर होता है। इन सभी एनिमल्स की, इन ये जो जितने भी फाइलम है, इनके जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके नाम आपको डायरेक्टली आने चाहिए। उनके नाम आपको डायरेक्टली आना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लो। हो गया? ओके। मोलस्का के अंदर कैबर ग्लैंड के अलावा इसको एक चीज और भी बोलते हैं, बोजेनस के अंग भी बोलते हैं। ऑर्गेनोबोजेनस अगर आपने नाम सुना हो तो लिख देते हैं, क्या पता आ जाए एग्जाम के अंदर। ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ठीक है। कैबर्स ग्लैंड एंड ऑर्गन ऑफ बोजेनस। अब बात कर लेते हैं और इसके अंदर सिफिलोकॉर्डेट्स की बात करते हैं। सिफिलोकॉर्डेट्स के अंदर एम्फियोक्सिस वगैरह आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या होता है इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन? प्रोटोनेफ्रिडिया इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। यूरोकॉर्डेट्स भी होते हैं, इनके अंदर न्यूरल ग्लैंड होते हैं। न्यूरल ग्लैंड अगर आपने नाम सुनो, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूरल ग्लैंड। अब इतना ज्यादा हैवी आपके है नहीं वैसे। यूरोकॉर्डेट्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूरल ग्लैंड होते हैं। क्या होते हैं उनके अंदर? न्यूरल ग्लैंड होते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया कॉर्डेट्स की यानी वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? किडनीज होते हैं। क्या होते हैं उनके अंदर? किडनीज होते हैं। क्लियर हो गया? क्या होता है उसके अंदर? किडनीज होते हैं।
ओके भैया, इसके अंदर वर्टिब्रेट्स में क्या आ जाएंगे, आपको पता है फिशेस जैसे बॉनी फिशेस, कार्टेजिनियस फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज यानी जो बर्ड्स वगैरह होती है, एंड मैमल्स आ गए। तो सभी के अंदर क्या होता है, किडनीज होती है जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। इतना क्लियर हो गया। सब चीज एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। लोअर जो एनिमल होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, लाइक प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडेरिया, जिसको अपन लोग सिलेंट्रेट्स भी बोलते हैं, ये कंप्लीट अपने बॉडी सरफेस के थ्रू या बॉडी वॉल के थ्रू एक्सक्रीशन करते हैं। तो इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, वो बॉडी वॉल ही हो गया। देन बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, ज्वाला सेल यानी कि फ्लेम सेल होती है। वहीं अगर बात करते हैं एस्केल्मेंथीज के अंदर रेनेट सेल होती है। देन बात करते हैं एनालिड्स के अंदर, तो एनालिड्स के अंदर क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है। मोलस्का के अंदर क्या होता है, कैबर ग्लैंड यानी कि ऑर्गन ऑफ बेजनस, ये इसको भी अपन लोग बोलते हैं। इकोनोड्रम्स में ट्यूफिट होता है, हालांकि ये जो ट्यूफिट होता है वो फॉल्स होती है, झूठी होती है, ठीक है। हेमिकोडेट्स की बात करते हैं, इनके अंदर प्रोबोसिस होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड, जो कि आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ऑर्थोपोडस की बात करते हैं, जैसे इंसेक्ट वगैरह हो गया, ठीक है, जो कीट वगैरह होते हैं उसमें मेलपिजन ट्यूबल्स होते हैं। क्रिस्टेशियंस की बात करते हैं, तो क्रिस्टेशियंस में कौन होते हैं, याद रखना, इसके अंदर प्रॉन वगैरह आते हैं, झींगा मछली जिसको अपन लोग बोलते हैं। अच्छा, कई बार एग्जाम्पल्स का नाम देके भी आ जाता है, प्रॉन वगैरह आता है। आर्किनिड्स में कौन आते हैं, आर्किनिड्स में आता है स्कॉर्पियन आ गया, ठीक है, स्पाइडर आ गया जिसको अपन लोग मकड़ी बोलते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, बिच्छू, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स से भी आपको याद रख लेना, मकड़ी और बिच्छू के अंदर क्या होता है, कॉक्सियल ग्लैंड होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। सिफेलोकॉडेट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। यूरोकॉडेट्स की बात करते हैं तो न्यूरल ग्लैंड होती है। और वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, किडनी होती है, यानी अपनी बॉडी में भी क्या है भैया, 2 किडनी है। तो ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है सभी का आपको आना चाहिए। बोल क्लियर हो गया इतना। तो अपन लोगों ने क्या देखा आज के लेक्चर के अंदर, अपन लोगों ने देखा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उनके बारे में जाना। उनके एनिमल्स को क्या बोलते हैं, लाइक अमोनोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म एंड यूरियोटेलिज्म, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो वो भी अपन ने देख लिया था। इस प्रोसेस को तो यही बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। और ऐसे एनिमल्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक एनिमल, यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं। अमोनिया जो होती है वो हाईली टॉक्सिक होती है, और लीस्ट टॉक्सिक कौन होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिया जो होती है वो मॉडरेट होती है। अगर इनकी टॉक्सिसिटी का ऑर्डर पूछे तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक अमोनिया, देन यूरिया, सबसे कम यूरिक एसिड होता है। क्लियर हो गया ना, ओके। तो आपको ये कंप्लीट आना चाहिए, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया ना ये, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, किडनी वगैरह होता है, उनकी जो स्टार्टिंग होती है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो बच्चे नीट 2020 एग्जाम दे रहे हैं मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि क्रेस्को से स्टार्ट कर दिए, आप क्रेस्को ज्वाइन कर लो। साथ ही साथ हर एक वीडियो के जो नोट्स है, शॉर्ट नोट्स, जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है, वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल रहा है। क्लियर हो गया, तो बाय बाय, हैव ए गुड डे।